आज शिवसेना की सियासी जमीन कमजोर भले हो गई हो, लेकिन पार्टी की कमान जब तक सीधे बाला साहब के हाथों में थी, शिवसेना का सिक्का चलता था। ये ठाकरे की नीति और राजनीति का ही कमाल था कि 1995 में सेना महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गई थी। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों न हो। बाल ठाकरे सियासत की एक ऐसी शख्सियत जिसकी कामयाबी की कहानी किसी मिथक से कम नहीं। फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले बाल ठाकरे के सियासत के ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के सफर में कई दिलचस्प मोड़ हैं। बाल ठाकरे ने 60 के दशक में अपने कार्टूनों के जरिए मराठी लोगों के हक की आवाज बुलंद करना शुरू किया। तब मुंबई के कारोबार और रोजगार पर दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों का दबदबा था। बाल ठाकरे को मराठियों की इस बुरी हालत में सियासत की उर्वर जमीन दिख गई। फिर क्या था, बाल ठाकरे की कार्टून वीकली मार्मिक मराठी हकों की बुलंद आवाज में तब्दील हो गई। जून 1966 में बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की और तब से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाल ठाकरे ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जो मराठी मानुष के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकने का हौसला रखता हो। इस सियासी जंग में मुंबई की कम्युनिस्ट पार्टी बाल ठाकरे का पहला शिकार बनी। मुंबई की मिलों की यूनियन पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी के सफाए में कांग्रेस को भी अपना फायदा दिखा और वसंतराव नाइक जैसे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने शुरुआत में बाल ठाकरे को खूब बढ़ावा दिया। बढ़ते जनाधार के बीच शिवसेना ने चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया और देखते ही देखते बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर शिवसेना का कब्जा हो गया। लेकिन मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में पैर जमाने के लिए सिर्फ मराठी मानुष का मुद्दा काफी नहीं था। बाल ठाकरे को अब तलाश थी ऐसे मुद्दे की जो उसे मुंबई से बाहर ले जा सके, और वो मौका आया अयोध्या आंदोलन की शुरुआत के रूप में। बाल ठाकरे ने मौका गंवाए बिना हिंदुत्व का झंडा थाम लिया और बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इसकी जिम्मेदारी लेने से हिचकिचा रहे थे, बाल ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले शिव सैनिकों पर उन्हें फक्र है। शिवसेना चलती रहेगी, उद्धव ठाकरे चलते रहेंगे, बाला साहब वहीं रहेंगे, लेकिन जो बाला साहब का करिश्मा था, बाला की कार्य पद्धति थी, उसमें बहुत सारा भी बदलाव आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने करके दिखा है वो शायद फिर से हो पाएगा। नतीजा ये कि 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र की सत्ता मिल गई। लेकिन हिंदुत्व की लहर के थमने के साथ ही शिवसेना का विजय रथ भी थम गया और तब से बाल ठाकरे के करिश्मे के बावजूद शिवसेना को 1995 के बाद सत्ता नसीब नहीं हुई। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।